ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ MSS ਟੈਕਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸ ਏਜੰਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ। MSS ਟੈਕਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਸਰਵਿਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ MSS ਟੈਕਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ। MSS ਟੈਕਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪਾਰਕ, ਮੋਰਡੀਆਲੋਕ ਅਤੇ ਐਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0431457638। अपना फ्रेंड्स चैनल देखने वाले दर्शकों ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਚਿਤਰਾ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਬਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਰਾ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਿਤਰਾ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਕੀ ਬਾਤ ਚਿਤਰਾ ਕੇ ਸਾਥ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਤਰਾ ਤਿਵਾੜੀ ਹਿੰਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਬਾਤ ਚਿਤਰਾ ਕੇ ਸਾਥ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਿਤਰਾ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ। ਚਿਤਰਾ ਤਿਵਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਭਾਰਤ ਕੀ ਬਾਤ ਚਿਤਰਾ ਕੇ ਸਾਥ। ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਛਾ ਚਿਤਰਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ इन फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? जी, मैं जो भी सनसनीखेज होगी, जो भी एक ट्रेंडिंग मसाला होगा वो खबर हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके की खबर जो है भारत में चल रही है और किस तरीके की घटनाएं हो रही है, हम आपको उससे अवगत कराने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚਿਤਰਾ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਰਹਿਣਗੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਚਿਤਰਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? आज मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया अपने साथ काम करने का। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो नेपोटिज्म पे हम बात करने वाले हैं, जो कि भारत में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चे में चल रहा है और भारत में इसके ऊपर बहुत ज्यादा आक्रोश जताया जा रहा है। कहा जाता था बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि नेपोटिज्म जो है शुरू से राज करते आ रहा है और नेपोटिज्म को हिंदी शब्द में बोला जाए तो भाई भतीजावाद कहा जाता है, जहां पर जिसका बैकग्राउंड पहले से ही इंडस्ट्री में था, बॉलीवुड इंडस्ट्री में था, उन्हीं को मौका मिलता है और आम लोगों को यहाँ पर मौका नहीं मिलता। और भारत में बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म ज्यादा देखने को मिलता है। तो नेपोटिज्म की शुरुआत जो थी, इसकी शुरुआत जो करने वाले थे, इसका फादर ऑफ नेपोटिज्म कहा जाता है करण जौहर को, जो कि इसकी शुरुआत जो थी एक शो जो करण जौहर की चलती थी, इंटरनेशनल शो थी उनकी कॉफी विद करण, उस पे कंगना रनावत ने ऑफिशियली अनाउंस करके कहा था कि ये जो है करण जौहर जो है नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं और सिर्फ वही लोगों को मौका देते हैं जिनका परिवार पहले से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो इस पर जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे जो है नेपोटिज्म भारत में और खास करके बॉलीवुड इंडस्ट्री में रूल कर रहा है और जो हमारे भारत में टैलेंटेड बच्चे जो कि सच में डिजर्व करते हैं एक एक्टर या एक्ट्रेस बनने का मौका उनको मिलना चाहिए मगर उनको नहीं मिलता और किस तरीके से उनको आलोचना का शिकार करना पड़ता है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी अभी जो खबर सुनने में आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत जो है हमारे बीच निकले और उनके मरने के पीछे, उनके आत्महत्या के पीछे कहीं ना कहीं ये कहानी सुनने में आ रही थी कि उनको बॉलीवुड इंडस्ट्री से निकाला जा रहा था क्योंकि महेश भट्ट के निशाने में आ गए थे। और महेश भट्ट का प्रोडक्शन हाउस है और उनके साथ जितने भी ये प्रोडक्शन हाउस हो गए, जैसे सलमान खान के हो गए या फिर यश राज फिल्म इंडस्ट्री हो गए या फिर साथ ही साथ आप करण जौहर की फिल्म इंडस्ट्री प्रोडक्शन हाउस देख ले, तो ये लोग सभी में इन लोगों के एक ग्रुप है और ये जो है एक बार अगर किसी को टारगेट में ले लेते हैं तो देखते देखते वो पूरे मतलब उनके साम्राज्य को समाप्त कर देते हैं, तो उसको बहिष्कार कर देते हैं और उसको कहीं पर भी मौका नहीं मिलता, चाहे वो बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो। कहीं ना कहीं सुशांत सिंह ने जब महेश भट्ट की फिल्म को इनकार किया था उसके बाद से ये भाई भतीजा बात इन्होंने एकता दिखाया और उसके बाद सलमान खान की प्रोडक्शन हाउस हो गई या फिर करण जौहर हो गए, इन सभी ने मिलकर उनको निशाने में ले लिया और उनको मौका उनसे छीन लिया गया। इसी को लेकर जो है
इस पर चर्चा होना शुरू हुआ और जहां पर ये पता चला कि भाई भतीजावाद जो है यानी नेपोटिज्म जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़े ही लंबे समय से राज करते हुए नजर आ रही है। और अगर इसके हिस्ट्री और डेटा के बारे में बताऊं तो केवल करण जौहर से ही जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है अपने इंडस्ट्री में, तो जैसे उनके साथ उन्होंने वरुण धवन को प्रोड्यूस किया है, उन्होंने कृति अनन्या पांडे, साथ ही साथ आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर जैसे ये जितने भी सितारे हैं सुपरस्टार, इनको उन्होंने ही प्रोड्यूस किया है। अनन्या पांडे के बारे में मैं आपको बताऊं तो उनकी 2020 में ही 2 फिल्म आई है और उस 2 फिल्म में एक फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में ही उनको 2 अवार्ड्स दिए गए हैं। मतलब 2 नहीं 2-3 अवार्ड्स उनको मिले हैं और वो अवार्ड्स इतने बड़े थे मगर उनको इन अवार्ड्स का मतलब खिताब दिया गया है और वो इसलिए दिया गया है क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी। और साथ ही साथ वो चूंकि अनन्या पांडे है क्योंकि सुपरस्टार की बेटी है, प्रोडक्शन हाउस है, उनका अपना एक राज्य है, इसलिए उनको साथ ही साथ सुपरस्टार हॉलीवुड के जो सुपरस्टार हैं जिनका नाम है विल स्मिथ, उनके साथ काम करने का मौका दिया गया। मतलब वो उनके साथ एक डांसिंग शो भी की है। तो चूंकि वो अब आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उनकी पुरानी ये जो 2 फिल्म आई है उसमें आप उनकी एक्टिंग देख सकते हैं। उनकी एक्टिंग इतनी भद्दी थी, उस पे वो कोई भी पुरस्कार कोई भी दर्ज नहीं करती थी, मगर उसके बावजूद भी उनको अवार्ड ही नहीं दिया गया बल्कि हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ के साथ उनको काम करने का मौका दिया। तो आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से नेपोटिज्म रॉक। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे कि आपने देखा होगा एक जो है वीडियो बहुत तेजी से लोगों के बीच में, दर्शकों के बीच में फैल रही है, जहां पर ये दिख रहा है कि एक इवेंट है आईफा अवार्ड जो है इंटरनेशनल इवेंट है, जहां पर ये जितने भी सुपरस्टार होते हैं इकट्ठे होते हैं और उनके फिल्म को अवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, उनके टैलेंट को नवाजा जाता है। यहाँ पर सैफ अली खान, वरुण धवन, करण जौहर जैसे ये जितने भी सुपरस्टार हैं एक जगह खड़े होकर ये प्रिविलेज के साथ अनाउंसमेंट कर रहे थे कि वो इस इंडस्ट्री में इसीलिए आज तक है और आज तक काम करते हुए आ रहे हैं क्योंकि उनके परिवार जो थे वो पहले से इस इंडस्ट्री में थे, मतलब वो पहले से इसमें काम कर रहे थे, इसलिए उनको ये काम करने का मौका मिला और वो प्राउडली ये अनाउंस कर रहे हैं कि नेपोटिज्म रॉक्स। तो इसके बारे में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खुद भी ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं कि नेपोटिज्म जो है भारत में खासकर की बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो है बहुत राज कर रही है। और इसको लेकर जो है जब कंगना रनावत ने हिम्मत करके, कंगना रनावत एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल लेडी है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उनकी कई मूवियां हैं और अभी जिस तरीके से दर्शकों के दिल में वो राज कर रही है उसका तारीफे काबिल है क्योंकि उन्होंने एक हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य से निकली हुई एक ओंधा कलाकार, उन्होंने स्ट्रगल देखा है। मगर ये जितने भी प्रोडक्शन हाउस हो गए, ये जितने भी करण जौहर, जितने भी डायरेक्टर्स हो गए, इन लोगों ने इनको बहुत ज्यादा शिकार बनाया, ना तो उन्हें मौका दिया है। जब उन्होंने अपनी मेहनत करके खुद की फिल्म बनाने की कोशिश की तो उनकी फिल्म को रोका गया, उनकी फिल्म से अवार्ड छीना गया। जो फिल्म अवार्ड डिजर्व करती थी वो अवार्ड छीन लिया गया क्योंकि ये सारे अवार्ड से लेकर जितनी भी चीजें ये इनके पैंट में, ये उनको अपने अंदर रखते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपके पास इतना ताकत है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें फर्स्ट आप ही डिसाइड कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे जितने स्टूडेंट है, बच्चे जो है उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और हमारे देश में ये जितने औंधा टैलेंट है, हमारे देश में बहुत अच्छे टैलेंट है, पर आप देखते हो कि बॉलीवुड में जितनी इमेज होती है उसकी कंटेंट और स्टोरी जो होती है बड़ी बोरिंग होती है, कुछ दम नहीं होता है क्योंकि कारण यही है कि नेपोटिज्म जो है शुरू से राज करते आ रही है। अब जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो कहाँ तक पहुंचेंगे, वहां तक पहुंचने की उनकी कैपेबिलिटी नहीं है क्योंकि पहले से ये काम करते हुए आ रहे हैं। करीना कपूर हो गए, ये जितने भी हो गए, ये बूढ़े होकर भी उनको काम पे काम मिल रहा है। शाहरुख खान काम पे काम कर रहे हैं, सलमान खान काम पे काम कर रहे हैं, मगर ये नए बच्चे जो गए, जो नए टैलेंट है, वो अब तक बेचारे जंग खा रहे हैं, छोटे मोटे काम करना पड़ है। और साथ ही साथ हम करीना कपूर को हटा भी दे, वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है, वो सच में डिजर्व करती थी, टैलेंट था उनके अंदर। मगर हम बात कर रहे हैं वरुण धवन की, हम बात कर रहे हैं की। चलिए हम बात करते हैं सोनम कपूर के बारे में। सोनम कपूर की उनकी फर्स्ट मूवी जो आई थी सावरिया, पहली
ही मोहतरमा की फ्लॉप हुई थी, उसके बावजूद भी उनको घसीटा गया, घसीट घसीट के उनमें से हीरा तलाशने की कोशिश की गई, मगर हीरा कहीं पे दिखा नहीं। एक छोटी सी चमक दिखाई दी थी, वो थी निर्जा। सिर्फ निर्जा मूवी पे उनका टैलेंट दिखा था, जो कि काफी काबिले तारीफ था, लोगों ने बहुत पसंद किया था, दर्शकों ने पसंद किया था। मगर उसके बाद जितनी भी उनकी फिल्में आई है वो सुपर फ्लॉप हुई, मगर लगातार उनको मौका पे मौका देते दिया गया। और वही दूसरी ओर देखा जाए, अर्जुन कपूर को देख लीजिए, पहली फिल्म ही फ्लॉप हुई थी, उसके बाद लगातार वो फिल्म पे फिल्म करते गए, फ्लॉप पे फ्लॉप होती गई। उसके बाद उन्होंने जब तेवर किया तो तेवर देख के लोग पागल हो गए, इतनी ओवर एक्टिंग थी कि सुपर डुपर फ्लॉप हो गई, मगर अब भी उनको मौका दिया जाता है। तो ये जितने भी करण जौहर और जितने भी ये लोग जो हो गए, ये जितने भी औंधा टैलेंट है उसको साइड में हटाकर इन लोगों को घसीट कर चमकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ही घर के बच्चे को आगे बढ़ने देना है, नए जो टैलेंट है उनको बंद करके रखना है। हम आपको बताना चाहेंगे, जो हमारी न्यू कमर अनन्या पांडे जो हैं, उनकी फिल्म पे अगर आप एक्टिंग देख ले तो आपको खुद पे डाउट होने लगेगा कि शायद आप ही एक बेहतर कलाकार है। मतलब वो एक बोल रही थी कि वो नाक को अपने जीभ से टच कर सकती है, और ये बहुत बड़ा टैलेंट है। और उसके बाद मेरे जो दिल से उनके लिए तारीफ निकला था, वो शायद वहां की ऑडियंस भी सुनकर पागल हो जाएगी। मतलब वो बोल रही थी कि अपने नाक को वो टंग से टच कर सकती है, ये टैलेंट है। तो मतलब तारे जमीन का मुझे सीन याद आ रहा था कि होना चाहिए तारे जमीन पर। सितारे हैं, ये भारत का भविष्य किस ओर लेकर जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कैसे टैलेंट है। टाइगर श्रॉफ को देख लीजिए, आप अनन्या पांडे को देख लीजिए, आप वरुण धवन को देख लीजिए, ये सारे ओवर एक्टिंग के पिटारे। आपने सोनाक्षी सिन्हा को देखा होगा, सोनाक्षी सिन्हा से शुरू करते हैं, हम आपको बताते हैं। सिन्हा ने पहली फिल्म जो है दबंग मूवी से की। आपको पता होना चाहिए कि भारत में ना, अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने पर चाहते हैं तो आपको 100 पापड़ बेलने होंगे। वैसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो सोनाक्षी सिन्हा का नाम लिता ना, ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ सोनाक्षी सिन्हा ਨੂੰ सोनाक्षी सिन्हा ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹ कपिल शर्मा ਦੀ सिस्टर कह ਦਿੰਦੇ ਨੇ। जी, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी दिमागी हालत थोड़े ठीक नहीं है, और जो वो ट्विटर पे अभी जो अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दी थी, जिस तरीके से लोग जो उनकी मजाक उड़ा रहे थे सोना आंटी और आंटी वांटी कहकर, उसके बाद वो बात दिल पे ले गई और उन्होंने सोचा क्यों ना ट्विटर अकाउंट ही डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि लोगों से तो बहस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सच्चाई उन्हें भी पता है कि वो उनके अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है कि उनको हीरोइन के तौर पे पेश किया जाए। और जैसा कि मैं बता रही थी कि भारत में हमारे यहाँ एक केस है कि अगर हम भी अगर टैलेंटेड है तो हमें 100 पापड़ बेलने होंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने को। और आपको पता है ये इंडस्ट्री कितनी गिरी हुई है, ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा गिरी हुई है कि भारत में अगर एक लड़की को काम करना होगा तो यहाँ पे एक शब्द यूज किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज। ठीक, बिल्कुल ठीक शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, और यहाँ पे ना जाने कितने मासूमों ने आत्महत्या कर ली है। वही जाते हैं, एक सपना लेकर जाते हैं कि वो एक सुपरस्टार बने, वो दिन रात मेहनत करते हैं, मगर उनको कॉम्प्रोमाइज कर उनको छोटे मोटे रोल देकर दबा दिया जाता है, और उनको कहीं पन्ने में दबा दिया जाता है। ना जाने कितने मासूमों ने आत्महत्या किया। सुशांत सिंह राजपूत है, वो बड़े थे तो लोगों तक बात पहुंच पाई उनकी कहानी। कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे स्टार है जो वहाँ पे स्ट्रगल दिन रात करते रहते हैं। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਫਰ ਵਗੈरह ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बात आपका बिल्कुल सही है। कंगना रनावत ने ऐसा कहा था, और ना ही केवल कंगना रनावत ने तो शुरू की थी ये बात, नेपोटिज्म को। वो पहली एक औरत है और उनको सच में झांसी की रानी कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये टॉपिक उठाया। जितनी भी ये औरतें हैं जो कि नेपोटिज्म का शिकार बन रही है, जिनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके बातें दबा देती है। मगर कंगना रनावत ने फाइट किया, ना तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, ना तो कुछ किया, और वो अकेले बोली। और वो अभी कैसे जी रही है, कितनी मुश्किल में है, हम आपको बता नहीं सकते। पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री उनके खिलाफ है, और उसने भी वो हिम्मत करके बोल रही है। तो ना जाने कितने मासूम कलाकार ने अपनी जान गंवा दी इसको लेकर। और बात अगर मैं बताऊं तो जैसे कि अनन्या पांडे को ही ना जाने 3 अवार्ड्स दिए गए, 3 अवार्ड से नवाजा गया,
और उनको 3 पुरस्कार दिए गए। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2019 की ही बात की जाए, यहाँ पर 3 कलाकार के बारे में बात करी और 3 औंधा कलाकार के बारे में। शर्मीन सहगल, दिवालिका ओबराय, ये साली आशिकी, और प्रणुतल बल की आई थी नोटबुक। ये 3 जो सुंदर एक्ट्रेस जो थी 2019 में लॉन्च हुई थी और उनकी फिल्म आई थी, मगर वो कहाँ चली गई पता ही नहीं चला, उनके बारे में किसी को भी नहीं पता चला और वो एक पन्ने में दब गई। कारण ये था कि उन्हें उनकी फिल्म को ना तो नवाजा गया, ना तो उनकी फिल्म को पुरस्कार दिया गया और ना ही उनके एक्टिंग को नवाजा गया। इसकी वजह से वो जो कलाकार थी उनकी एक्टिंग जो थी एक पन्ने में दब के रह गई और उनको मौका नहीं मिला। और ये इंडस्ट्री में ऐसा ही होते आ रहा है। अगर बात सुशांत सिंह राजपूत की भी की जाए, जहां पर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वो नेपोटिज्म का शिकार हुए थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या कारण थी कि ये लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। उनकी फिल्म जो आपने देखा होगा हाफ गर्लफ्रेंड, भारत में लॉन्च हुई थी। इसमें जो है सबसे पहले इस फिल्म को ऑफर किया गया था सुशांत सिंह राजपूत को। बाद में सुशांत से ये फिल्म जो है स्नैच करके अर्जुन कपूर को दे दिया गया, क्योंकि आपको मैंने बताया था भाई भतीजावाद। तो अर्जुन कपूर देख ना जाने कितनी फिल्में फ्लॉप की है, मगर लगातार उनको मौका दिया गया क्योंकि इनको कहीं ना कहीं उम्मीद था कि एक दिन ये हीरा चमकेगा। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ रामलीला के बारे में। रामलीला जो कि सुपर डुपर हिट हुई, रणवीर सिंह को ये इसमें एक्टर हैं, मगर सबसे पहले जो है सुशांत सिंह राजपूत को इसमें साइन किया गया था। उसके बाद उनसे ये मूवी स्नैच कर रणवीर सिंह को दे दिया गया और उसके बाद इसमें रणवीर सिंह दिखे। सड़क 2 जो है, मैं एक थोड़ा जिहा ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਕਿਸ ने ਕੀਤਾ? अगर प्रोडक्शन हाउस के बारे में बात की जाए तो कुछ प्रोडक्शन हाउस जो है जो कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज करते हैं और उन्हीं का दबदबा चलता है। यहाँ पर कौन सी फिल्म रिलीज होगी, कौन से एक्टर को रखना है, कौन सी एक्ट्रेस को मौका देना है, किसको हटाना है, किसको बनाना है, किसकी जिंदगी बर्बाद करनी है, ये सारे डिसीजन ये प्रोडक्शन हाउस लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हाउस है। जैसे सबसे पहला धर्मा प्रोडक्शन हाउस, यहाँ पर सबसे ज्यादा फिल्में बनती है और इसके जो मालिक है वो करण जौहर है। उसके बाद दूसरे जो है टी सीरीज भूषण कुमार की ये प्रोडक्शन हाउस है जिसमें की फिल्में बनती है। तीसरा जो है सलमान खान फिल्म्स, जो कि सलमान खान का कुछ प्रोडक्शन हाउस है जहां पर फिल्में बनती है। चौथा जो है YRF यानी आदित्य चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस। पांचवा जो है हमारा बालाजी प्रोडक्शन हाउस जो कि एकता कपूर का है। और छठा जो विशेष फिल्म महेश भट्ट का। महेश भट्ट के बारे में ही बात कर रही हूँ कि जब महेश भट्ट ने सड़क 2 पर सुशांत सिंह राजपूत को लॉन्च करने वाले थे और उसकी कंटेंट जो थी खराब थी, तो उन्होंने डिसीजन लिया, सुशांत सिंह राजपूत ने उनकी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनको लगातार जिस तरीके से रोका जा रहा था उन्होंने गुस्से में उनको रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद जब उन्होंने रिजेक्ट किया, उसके बाद से महेश भट्ट ने अपनी एकता को दिखाते हुए, नेपोटिज्म को दिखाते हुए सारे प्रोडक्शन हाउस वाले एक हो और एक पर एक करके जो उनको फिल्में मिली हुई थी जो पहले से साइन थी, वो सारी फिल्में उनसे छीन ली गई। ये कारण थे सुशांत सिंह के बारे में, जो कि लोग कहा जा रहा है कि वो नेपोटिज्म के शिकार हुए थे और उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया था। ये इसके पीछे की कहानी थी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा। और ऐसा सिर्फ सुशांत के साथ नहीं हुआ है, न जाने कितने मासूम जो है इसके शिकार बने। मैंने आपको कई अच्छी एक्ट्रेस का भी नाम बताया कि वो आई और कहाँ चली गई पता भी नहीं चला। तो ये शुरू से बॉलीवुड में होते आ रहा है और यहाँ पर अनन्या पांडे, सोनाक्षी सिन्हा जैसे कलाकार को अवार्ड्स दिया जाता है, उन्हें बार बार मौका दिया जाता है, मगर मौका छिल जाता है। तो हम अपने ऑडियंस से यही कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि हम इनकी फिल्में देखकर इन्हें बढ़ावा देते हैं। अगर हम ही इनकी फिल्में देखना बंद कर देंगे तो फिर हमारे देश में जो औंधा कलाकार है उनको मौका मिलेगा काम करने का और फिर वो भी काम करेंगे और हमारे देश की जो इमेज जो है वो खराब हो रही है बॉलीवुड की, वो थोड़ी अच्छी है। अच्छा चित्रा, बहुत ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀਆ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਨੇ
कि जिया खान की CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ जिया खान ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिया खान जो है वो पहली कलाकार नहीं है जो कि इसका शिकार बनी है। ये जितनी भी कलाकार है इनको पहले कॉम्प्रोमाइज कर का शिकार बनाया जाता है, इनसे बड़े वादे किए जाते हैं और जब इनके अकॉर्डिंग ये मूव नहीं करती है और जब ये अपनी आवाज खोलने की कोशिश करती है कि ये सच्चाई बताने की कोशिश करेंगी तो इनकी जुबान ऐसे ही बंद कर दी जाती है और ना तो इस पे कोई पुलिस काम करती है ना ही कोई काम करता है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है नेपोटिज्म में अपने ही एक दबदबा सा है। इन्होंने एक अपना गुंडा राज बनाकर रखा है जहां पर कोई भी कलाकार जुबान खोलने की कोशिश करता, अगर उनके काम उनके अकॉर्डिंग करेगा तो ठीक है, अगर आप इसके खिलाफ थोड़ी सी भी जाने की कोशिश करते हैं तो आपकी आवाज इस तरीके से दबा दी जाती है कि कोई भी आपकी आवाज सुन नहीं पाएगा। बिल्कुल ठीक। तो ये सारी जानकारियां जो थी जो हम आपको देना चाहते थे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में कि कैसे जो है नेपोटिज्म जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना दबदबा बना के रखी है और कैसे जो है ये सब जो मिलकर जितने भी ये कलाकार जो हो गए और जितने भी ये प्रोडक्शन हाउस जो हो गए ये मिलकर कैसे मासूम कलाकार को अपना शिकार बनाते हैं और यहाँ पर लोगों को किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम अपने ऑडियंस से कहना चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़े रहे और इसे लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। इसमें कमेंट जरूर करें और अपनी राय बताएं कि नेपोटिज्म में और क्या चीजें जो है जो छूटी रह गई है और वो हमें बताना चाहते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगा और आपको हमारा नेपोटिज्म के बारे में ये जो जितनी भी मैंने राय दी है अगर आपको सही लगा हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा तिवारी जी ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਚਿਤਰਾ ਕੇ ਸਾਥ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਬਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤਰਾ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡਸ ਚੈਨਲ। पंजाब तो दूर पंजाबियत दे नेड़े ब्रदर्स हवेली, प्योर पंजाबी खाना, प्योर पंजाबी स्वाद, प्योर पंजाबी माहौल, भावें वेज खाओ भावें नॉन वेज, स्नैक्स तो लैके फुल मील सब कुछ अज ही पहुंचो ब्रदर्स हवेली 13 to 15 पल्टनी डेंडेनोंग BIC 3175 मेलबर्न, ਜਾਂ कॉल करो 613 9792 2777।